नज़ीर साहब ने जब मुझे बताया कि उनकी नई शर्ट उनकी बेगम उनके लिए खरीद कर लाई है तो मेरे जिस्म से गोया जान ही निकल गई। मैंने डरते डरते पूछा, क्या आपकी बेगम ही आपकी शॉपिंग करती हैं? उन्होंने कंधे इचकाए। हाँ, शादी के दिन से आज तक वही मेरी शॉपिंग करती है, बल्कि जो कपड़े मैं पहनता हूँ ये भी वही सिलेक्ट करती है और इस्त्री करके हैंगर पे लटका देती है। नजीर साहब की बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि दहाड़े मार मार कर रोऊं। मैं सर्विस स्टेशन पर गाड़ी सर्विस कराने आया हुआ था। नजीर साहब उस सर्विस स्टेशन के मालिक हैं और हर दफा बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। जितनी देर गाड़ी सर्विस होती है मैं नजीर साहब से गपशप भी लगा लेता हूं और बड़ी उम्दा कॉफी भी पीने को मिल जाती है। नजीर साहब इंतहाई नफीस इंसान हैं। साफ सुथरे बेदाग कपड़े पहनते हैं, रोजाना शेव करते हैं और इतनी ही नफासत से बात भी करते हैं। सर्विस स्टेशन के अंदर ही उनका कमरा है जहां बड़ा सा शीशा लगा हुआ है। वो वहीं बैठे बैठे काम का जायजा लेते रहते हैं। मेरी उनसे मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। उस रोज मैं हस्बे मामूल गाड़ी सर्विस करवा के चला गया। बाद में पता चला कि मेरा बैग गाड़ी में मौजूद नहीं। मेरे होश उड़ गए। मेरी सारी दुनिया मेरे ऑफिस बैग में बंद होती है, लिहाजा ऑफिस बैग ना होने का मतलब है कि दुनिया उजड़ जाना। मैंने जल्दी से गाड़ी वापस दौड़ाई। सर्विस स्टेशन पहुंचकर बैग का पूछा तो एक लड़के ने नजीर साहब के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मैं उधर को लपका। नजीर साहब मेरी परेशानी भांप गए थे, लिहाजा मेरे बोलने से पहले ही मुस्कुराते हुए मेज की साइड से बैग उठाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर बोले, मेरे सर्विस स्टेशन पर किसी का सामान कभी गुम नहीं होता। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी और फिर उसके बाद मैं उनका मुस्तकिल गाहक बन गया। नजीर साहब दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं क्योंकि उन्हें दुनिया की आइडियल बीवी मिली है। जब नजीर साहब थक कर घर जाते हैं तो वो खूबसूरत लिबास में मुस्कुराते हुए उन्हें वेलकम करती है, फिर पानी पिलाती है, फिर बूट और जुराबें उतारती है, उनके पांव दबाती है। नजीर साहब बताते हैं कि खाना खाते हुए भी वो कभी पहले खुद नवाला नहीं लेती, बल्कि बड़े प्यार से साथ पहला नवाला नजीर साहब के मुंह में डालती है। ये जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम है, लेकिन इनकी आपस में मोहब्बत मिसाली है। शादी के 10 साल के बाद भी नजीर साहब की बीवी उनका हर हुक्म बजा लाती है। मैं जब भी गाड़ी सर्विस कराने जाता हूँ हसद का शिकार होकर वापस आ जाता हूँ। आज भी मैं नजीर साहब से कुरीद कुरीद कर उनकी बातें पूछ रहा था। मेरी भरपूर कोशिश के बावजूद नजीर साहब की बेगम की कोई बुराई सामने नहीं आ रही थी। मैंने फिर से हौसला किया और पूछा कि ये बताएं कि जब आपके ससुराल में किसी की शादी होती है तो आपकी बेगम नए कपड़े बनवाती हैं? नजीर साहब हंस पड़े। कहने लगे, आप नए कपड़ों की बात करते हैं, मैं तो उसे नई ज्वेलरी भी लेकर देना चाहता हूँ। कहती है कि मुझे ज्वेलरी का शौक ही नहीं। मैंने दांत पीसे, लेकिन भाभी को कभी तो गुस्सा आता होगा, कभी तो देर से आने पर आपसे बाज पर्स करती होगी। नजीर साहब ने आह भरी। सच पूछें तो मुझे हसरत है कि मेरी बीवी मुझ पर गुस्सा करे, लेकिन वो अजीब तबीयत की है। देर से घर आऊं तो बजाय गुस्सा होने के पूछने लगती है कि सब खैरियत थी ना। इसी तरह मैं कई दफा उसे बताए बगैर दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर निकल जाता हूं, लेकिन उसने कभी नहीं पूछा कि कहां जा रहे हैं। बस इतना कहती है कि अपना ख्याल रखिएगा। मैंने एक गहरी सांस ली और पूछा, नजीर साहब, खुद आपका अपनी बेगम के साथ सलूक कैसा है? वो फिर हंसे। भाई, मैं हर वक्त उसके हुस्न की तारीफ करता रहता हूँ। ये सुनते ही मैं चौंक उठा। राज खुल गया था। मैंने तहिया कर लिया कि अब यही तरीका मैं भी आजमाऊंगा। हो सकता है कि मेरी किस्मत भी संवर जाए। रात को एक रिकॉर्डिंग की वजह से लेट वापसी हुई। मैंने घर में दाखिल होते ही बेगम से कहा कि आज तो तुम बिल्कुल कतरीना लग रही हो। उसने घूरकर मेरी तरफ देखा। मोटर का पट्टा खराब हो गया है, टांकी में एक कतरा भी पानी नहीं आ रहा। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं घुघियाया। रात के इस वक्त अब पट्टा कहां से मिलेगा, और कल इतवार की छुट्टी है। उसने कहर आलूद नजरों से मेरी तरफ देखा और दांत पीसे
साथ वालों के घर से टब भर के लाइएगा। मैं कांप उठा। टब खासा बड़ा था और एक दफा मैं पहले भी उसे पानी समेत उठाने की हमाकत कर चुका था। उसके बाद मुझे 3 दिन तक रुकू की हालत में ऑफिस आना पड़ा था। मुझे गुस्सा आने लगा। कम से कम मुझे फोन ही कर देती, मैं किसी को भेज के पट्टा मंगवा लेता। अचानक मुझे याद आया कि मुझे तो प्यार से बात करनी है। मैंने जल्दी से मूड बदला और रोमांटिक होते हुए कहा कि डार्लिंग, एक मैसेज ही भेज देती। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरे रोमांटिक होने का उस पर फौरन असर हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। निहायत प्यार से कड़क कर बोली, 3 दिन से कह रही हूं कार्ड ला दें, बैलेंस खत्म है। नजीर साहब से मुलाकात हुई तो मैंने शिकवा किया कि आपके फार्मूले ने तो मुझे ज्यादा जलील करवा दिया। उन्होंने पूरी दास्तान सुनी, फिर करीब होते हुए राजदाराना लहजे में बोले, हर बीवी मेरी बीवी की तरह अच्छी नहीं होती। मैंने रोनी सूरत बनाकर असबात में सर हिला दिया। उस रोज मैंने उन्हें दरख्वास्त की कि वो मेरे घर खाने पर तशरीफ लाएं और अपनी बेगम को भी हमराह लाएं। हो सकता है कि बीवी को देखकर बीवी रंग पकड़ जाए। उन्होंने वादा किया कि वो जरूर आएंगे, लेकिन जरा कुछ मसरूफियत कम हो जाए तो फिर आएंगे। 1 माह बाद मैंने उनसे फिर फरमाइश की, लेकिन वो फिर टाल गए। 3-4 दफा जब ऐसा ही हुआ तो मुझे शक गुजरा कि यकीनन नजीर साहब मुझसे अपनी बीवी के हवाले से झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनकी बीवी का पोल खुले। एक दिन मैंने यही शक नजीर साहब के सामने भी खोल दिया। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और निहायत खसियानी लहजे में तावीलें पेश करने लगे। मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि नजीर साहब भी हर शोहर की तरह जलील होते होंगे और हर शोहर की तरह बाहर आकर झूठ बोल देते होंगे। ये सोचकर ही दिल बाग बाग हो गया था। 3-4 माह के बाद की बात है कि मैं एक दोस्त के भाई की शादी में मॉडल टाउन गया। वहां नजीर साहब भी अपनी बेगम के हमराह आए हुए थे। मैं खुश हो गया और तेजी से उनके करीब पहुंचा। मुझे देखते ही वो सटपटा गए। मैंने जल्दी से उनसे सलाम लिया और निहायत अकीदत से उनकी बेगम को भी सलाम कहा। उन्होंने निहायत खुंदा पेशानी से सलाम का जवाब दिया और नजीर साहब से मुखातिब हुई, भाईजान, मैं जरा दुल्हन को सलामी दे आऊं। मैं उछल पड़ा। ये तो नजीर साहब की हमशीरा थी। मैंने नजीर साहब के संभलने से पहले ही जल्दी से हमशीरा साहिबा से पूछा कि बहन जी, नजीर साहब की बेगम नहीं आई? वो हंस पड़ी और कहने लगी कि जिस दिन ये शादी के लिए हाँ करेगा आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर तहरीर करें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।